जय भीम दोस्तों, आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आज के इस वीडियो में डॉक्टर अंबेडकर का वो भाषण जिसने अंग्रेजों को हिला दिया था, आखिर क्या कहा था बाबा साहेब ने उस भाषण में। चले इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगी, बस आप हमारे साथ ऐसे ही अंत तक इस वीडियो में बने रहे। आज देश की राजनीतिक में दलित वर्ग नेताओं जो विभिन्न दलों में सुरक्षित सीटों से जीतकर संसद पहुंचते हैं, चमचा और मोहरा मात्र बनकर रह गए हैं। बाबा साहेब ने राजनीतिक आरक्षण को मात्र 10 वर्ष के लिए रखा था, लेकिन हर 10 साल बाद इसको बढ़ावा जाता रहा है। आखिर क्यों? जबकि नौकरियों में आरक्षण को खत्म करने की कोशिश जारी है। क्या आज के शिक्षित दलित समाज अपने पूर्वजों द्वारा दी गई विरासत को बचा पाएगा? एक ऐसा प्रश्न है। स्वतंत्रता आंदोलन की ही लपटें लगातार तेजी होती जा रही है। जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अंग्रेजों को असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन से ये एहसास हो गया था कि परिणाम स्वरूप भारतीयों को स्वशासन देने और संवैधानिक प्रक्रियाओं के विकास के लिए गोलमेज सम्मेलन बुलाए। तब प्रथम गोलमेज सम्मेलन में 1930 और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 तथा तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में इंग्लैंड में आयोजित किए गए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर देश के करोड़ों वंचित और दलितों के प्रतिनिधि के रूप में गोलमेज सम्मेलन में रखित हुए थे। जब प्रथम गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर अंबेडकर के भाषण ने कांग्रेस तथा कट्टरपंथी हिंदुओं के रोंगटे खड़े कर दिए थे। उन्होंने हिंदुस्तान में जातिवाद और हिंदूपंथ के लिए जो पोल लंदन में गोलमेज सम्मेलन में खोला, तब ब्रिटिश सरकार को डॉक्टर अंबेडकर की हर एक बात माननी पड़ी। ये डॉक्टर अंबेडकर का ही हुनर और संघर्ष था कि उन्होंने रेमजे मैकडोनाल्ड को कम्युनल अवार्ड स्वीकार करने को मजबूर कर दिया था। तब आज की इस वीडियो में हम डॉक्टर BR अंबेडकर की प्रथम गोलमेज सम्मेलन के लिए रवाने से लेकर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में उनके द्वारा दिए गए ऐतिहासिक भाषण की एक एक शब्द को विस्तार में बताने वाले हैं। 4 अक्टूबर 1930 को वायसराय ऑफ इंडिया नामक जहाज से डॉक्टर अंबेडकर लंदन को रवाना हुए, परंतु कांग्रेस नहीं चाहती थी कि उन नेताओं के माध्यम से जो उन्हें मान्य नहीं है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कुल 90 प्रतिनिधियों से शामिल हुए थे। इन सम्मेलन में 13 प्रतिनिधि ब्रिटिश सरकार के तथा 76 सदस्य भारतीय रियासतों, राजनीतिक दलों और अल्पसंख्यक के समुदायों तथा दलित के प्रतिनिधि शामिल थे। 1930 की पहली गोलमेज परिषद का उद्घाटन इंग्लैंड के बाद बादशाह जॉर्ज प्रथम ने किया। आशा व्यक्त की कि यहाँ पर निसंदेह सर्वसम्मति के भारत सरकार के भावी रूप पर विचार हो सकेगा। उनके संक्षिप्त भाषण के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष ब्रिटिश प्रधानमंत्री रामजी मैकडोनाल्ड को चुना गया। 17 से 21 नवंबर तक भारत के प्रतिनिधियों के भाषण होते रहे। इनमें सर तेज बहादुर शंपू, डॉक्टर मंजे, जिन्ना मुकुंदराव जयकर और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के भाषण विशेष उल्लेखनीय थे। प्रथम गोलमेज परिषद में भारत के अछूतों के प्रतिनिधि के रूप में बाबा साहेब ने इन शब्दों में अपना भाषण शुरू किया था। तब मैं जिन अछूतों के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ उपस्थित हुआ हूँ, उनकी संख्या हिंदुस्तान की कुल जनसंख्या का 5वां भाग है, अर्थात ब्रिटेन और फ्रांस की कुल जनसंख्या के बराबर है। ऐसे भारत की कुल जनसंख्या के 5वें भाग लोगों के प्रतिनिधित्व और हैसियत में से आया हूँ, जिनकी दशा गुलामों से बदतर से और घृणित और पशुवत जीवन यापन कर रहे हैं। जब डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर गुलामों के मालिक भी गुलामों को छूते थे, परंतु हमें छूने का पाप समझा जाता है।
वह सदियों से शोषित है और उपेक्षित होता आ रहा है। सरकार बदली, राज्य बदले, परंतु दलितों का भाग्य बदले से बदतर होता चला गया। ब्रिटिश सरकार से पहले अस्थिरता के कारण हर घृणित अवस्था में थे। ब्रिटिश सरकार के हमारी हालात सुधारने के लिए क्या कुछ नहीं किया। पहले हम गांव के कुएं से पानी नहीं भर सकते थे, आज भी वही स्थिति है। गांव के कुएं से पानी तक नहीं पी सकते हैं। क्या ब्रिटिश सरकार ने हमें ये अधिकार दिलाया? ब्रिटिश राज्य से पूर्व हम मंदिरों में नहीं जा सकते थे और आज भी मंदिरों के द्वार हमारे लिए बंद है। क्यों? फिर ब्रिटिश सरकार ने हम अछूतों के अधिकार के लिए क्या किया? पहले हमें पुलिस विभाग भर्ती नहीं किया जाता था। क्या ब्रिटिश सरकार हमें पुलिस में भर्ती करती है? पहले भी हमें सैनिक सेवा से भर्ती नहीं किया जाता था। क्या अब सेना में सेवा करने का मौका दिया जाता है? नहीं। तो इन प्रश्नों में से किसी का भी उत्तर हाँ में नहीं दिया जा सकता। 100-150 वर्ष के ब्रिटिश राज्य में हमारी हालत पहले जैसी थी वैसे ही बदतूर से जारी है। ऐसे ही सरकार ने हमारा क्या भला होगा? आज अछूत में वर्तमान सरकार के स्थान पर जनता के लिए जनता राज्य चाहते हैं। मजदूर और किसानों को शोषण करने वाले पूंजीपति और जमींदार की रक्षक सरकार हम नहीं चाहते। अपने दुख हम स्वयं दूर करेंगे। इसके लिए हमारे हाथों में सत्ता की बागडोर होनी चाहिए, क्योंकि ये वह सरकार थी जिसने पूंजीपतियों पर ध्यान दिया, जमींदारों का ख्याल रखा, परंतु जिसने मजदूर और दलितों की ओर मुंह मोड़ा। वे पहले भी शोषित होते रहे हैं और उपेक्षित ही बनी है। तब सामाजिक कुरीतियों और अंधविश्वासों से के अंधेरे में किराए और ढकले जा रहे थे। तब जबकि उन्हें चाहिए था कि सामाजिक आर्थिक स्थिति में उसी प्रकार बदलाव लाया जाए जिस प्रकार राजनीतिक स्थिति में किए जाते रहे हैं। कोई भी संविधान काम नहीं कर सकता ऐसे में, तब जब तक कि वह बहुमत द्वारा की कार्य न हो। बहुत समय बीत गया जब आप हुक्म चलाकर फैसला करते थे और भारत उसे स्वीकार करता था। अब वह समय लौट गया और ना कभी लौट सकता है। तब भीमराव अंबेडकर ने औपनिवेशिक की स्वराज्य की मांग का समर्थन किया और ऊंच नीच के भेदभाव पूर्ण हिंदू समाज की पद्धति का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि भारत में एक ऐसा खास विधान की जरूरत है जिसे प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अछूत समाज की उन्नति कर सके। अल्पसंख्यक संबंधी समिति को एक पत्र भी दिया था कि अल्पसंख्यक लोगों की भलाई के लिए नए संविधान में जो अधिकार उन्हें दिए जाने आवश्यक बताए गए हैं उनके लिए भेदभावपूर्ण व्यवहार के विरुद्ध संरक्षण, सामाजिक बहिष्कार करने वालों को कड़ी से कड़ी दंड की व्यवस्था की जाए। सरकारी नौकरी में उनका ध्यान सुरक्षित की उन्नति के लिए अलग विभाग किया जाए। विधानसभाओं में भी उनके लिए सुरक्षित स्थान, शोषण के मुक्ति और भी ध्यान दिया जाए। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर BR आम्बेडकर ने जो भाषण दिए, मांगे रखी और भविष्य में भारत संविधान की मजबूत नींव रखने की मील का पत्थर साबित हुआ। तब महाराष्ट्र में पुलिस विभाग में दलितों के लिए भर्ती के द्वारा खुल गए। ब्रिटिश सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में अछूतों के लिए कानून अधिकार तय कर दिए और प्रथम गोलमेज सम्मेलन की जो अहम और महत्वपूर्ण दूरगामी परिणाम रहा वो ध्यान पुनः पैक्ट से तब तर्कों को सुनकर गोलमेज परिषद के अध्यक्ष और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रेमंड मैकडोनाल्ड ने दलितों को पृथक निर्वाचन मंडल को कम्युनिटी अवार्ड के नाम से जाना जाता है। उन्होंने मान लिया कि जब महात्मा गांधी और कट्टरपंथी हिंदुओं के कड़े विरोध तथा गांधी का आमरण अनुसरण दलितों के सुनहरे भविष्य को निगल रहा गया है, तब परिणाम स्वरूप 24 सितंबर 1932 को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पुनः समझौता पर हस्ताक्षर करने को मजबूर होना पड़ा। तो दोस्तों, आज की वीडियो बस इतनी ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें और नीचे कमेंट बॉक्स में जय भीम जरूर लिखें। और इसी तरह भीमराव अंबेडकर की उनकी जानकारी से सभी छोटी बड़ी जानकारी लाते रहते हैं।